नमस्कार। कभी सोचा है आपने कि हमारे बोले गए शब्दों में, हमारी बातों में कितना वजन हो सकता है? आज हम गरुड़ पुराण की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के जरिए इसी सवाल की तह तक जाएंगे। एक ऐसी कहानी जो हमारे शब्दों की उस अनदेखी ताकत को उजागर करती है, जिसके बारे में हम अक्सर सोचते भी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये पूरी बात शुरू होती है एक सवाल से, और ये सिर्फ हमारा सवाल नहीं है, बल्कि ये वही सवाल है जो पौराणिक पक्षी गरुड़ ने खुद भगवान विष्णु से पूछा था। उन्होंने पूछा, हे प्रभु, हम जो काम अपने शरीर से करते हैं उसका फल तो हमें भोगना पड़ता है, पर क्या हमारी जुबान से निकले शब्दों का भी कोई हिसाब किताब होता है? और जानते हैं भगवान विष्णु का जवाब क्या था? बिल्कुल सीधा और साफ। उन्होंने कहा, गरुड़, शब्द सिर्फ आवाज नहीं है, वो कर्म का सबसे बारीक, सबसे सूक्ष्म रूप है। मतलब जैसे हमारे हाथ पैर से किए गए काम का नतीजा होता है, ठीक वैसे ही हमारी जुबान से निकला हर एक शब्द, चाहे अच्छा हो या बुरा, उसका फल भी आत्मा को भोगना ही पड़ता है। सीधी सी बात है, वाणी भी एक कर्म है। अब इस गहरी बात को और अच्छे से समझाने के लिए भगवान विष्णु ने गरुड़ को एक कहानी सुनाई। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके जीवन को देखकर ये सिद्धांत बिल्कुल साफ हो जाता है। तो चलिए सीधे उस कहानी में चलते हैं और समझते हैं कि ये सब असल में होता कैसे है। तो कहानी कुछ यूं है कि एक नगर में एक आदमी रहता था। बाहर से देखें तो उसमें कई गुण थे। वो हमेशा सच के रास्ते पर चलता था, कभी किसी की कोई चीज नहीं चुराता था। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ा अवगुण था, उसकी जुबान। उसकी वाणी हद से ज्यादा कड़वी थी। वो बात बात पर लोगों का अपमान करता, उनका मजाक उड़ाता और अपने तीखे शब्दों से दूसरों के दिलों को छलनी कर देता था। खैर, जैसा कि हर किसी के साथ होता है, एक दिन उस व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई। यम के दूत उसकी आत्मा को यमलोक ले गए, वो जगह जहां हर आत्मा के जीवन भर के कर्मों का लेखा जोखा होता है, और यही उसके जीवन का असली फैसला होना था। तो अब कहानी पहुंचती है उस मोड़ पर जहां न्याय होता है। ये वो पल था जब उसके अच्छे और बुरे हर तरह के कर्मों को तराजू पर तौला जाना था। तो चलिए देखते हैं कि जब चित्रगुप्त ने अपना बही खाता खोला तो उसमें क्या निकला। और जब चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का हिसाब किताब यमराज के सामने पढ़ा ना, तो वहां मौजूद सभी हैरान रह गए। उसके शरीर से किए गए पाप, जैसे चोरी, हिंसा, वो तो लगभग ना के बराबर थे। लेकिन उसकी जुबान से किए गए पाप, यानी वो कठोर शब्द जिनसे उसने लोगों के दिलों को चोट पहुंचाई थी, वो अनगिनत थे, इतने कि उनकी कोई गिनती ही नहीं हो पा रही थी। तब न्याय के देवता यमराज ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने कहा, ये बात सच है कि तुमने किसी का शरीर नहीं तोड़ा, पर तुमने अपनी जुबान से अनगिनत दिल तोड़े हैं, और ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। समझिए, ये इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है कि किसी को भावनात्मक पीड़ा देना भी एक गंभीर कर्म माना जाता है। और सजा भी बिल्कुल उसके कर्मों के हिसाब से ही मिली। उस आत्मा को दुख के एक ऐसे लोक में भेज दिया गया जहां उसे कभी ना खत्म होने वाली पीड़ा सहनी थी। और जानते हैं वो पीड़ा क्या थी? उसे लगातार बार बार वही कड़वे और अपमान भरे शब्द सुनने पड़ रहे थे जो उसने कभी अपने जीवन में दूसरों से कहे थे। उसे ठीक उसी दर्द का अनुभव कराया गया जो उसने दूसरों को दिया। लेकिन देखिए, कर्म का मकसद सिर्फ सजा देना नहीं होता, बल्कि सिखाना भी होता है। ये सुधार का एक मौका भी देता है। तो चलिए देखते हैं इस सजा से उस आत्मा को क्या सीख मिली। उस दर्द को भोगते भोगते उस आत्मा को एक बहुत बड़ी बात समझ में आई। उसे ये एहसास हुआ कि सिर्फ अच्छे काम करना ही पुण्य नहीं है, बल्कि जहां जरूरी हो वहां चुप रहना और हमेशा मीठे वचन बोलना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा पुण्य है। ये एक गहरी समझ थी कि हमारे शब्द कितने शक्तिशाली हैं। और इस सीख का असर सीधा उसके अगले जन्म पर दिखाई दिया। जब उस आत्मा ने दोबारा इस धरती पर जन्म लिया, तो वो एक शांत, विनम्र और करुणा से भरी वाणी के साथ पैदा हुई। उसने अपने पिछले जन्म की गलती को सुधार लिया था और अब वो धीरे धीरे मुक्ति के मार्ग की ओर बढ़ रही थी। तो इस पूरी कहानी की जो सीख है, जो गरुड़ पुराण हमें बताना चाहता है, वो क्या है? सबसे पहली बात, शब्द भी कर्म है। दूसरी, कठोर वाणी एक तरह की अदृश्य हिंसा है जो दिखती नहीं पर चोट बहुत गहरी करती है। तीसरी, मीठे और दयालु बोल दान का सबसे आसान और शक्तिशाली रूप हैं। और आखिर में, जो कोई भी अपनी जबान से दूसरों को दुख देता है, वो भी पाप का भागीदार बनता है। तो ये प्राचीन कहानी आज हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाती है।
हम दिन भर में न जाने कितने शब्द बोलते हैं, पर क्या हम कभी उनके वजन, उनके असर के बारे में सोचते हैं? हमारे अपने शब्दों का वजन क्या है? अगर इस चर्चा ने आपको भी सोचने का एक नया नज़रिया दिया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसी ही ज्ञान भरी बातों के लिए सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।